फिर से शुरुआत करने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत जीरो से नहीं अनुभव से होगी। नमस्कार दोस्तों, SRG मोटिवेशन फिर से हाजिर है आपके ज्ञान को बढ़ाने और आपको शख्स से शख्सियत बनाने के लिए। 27 नवंबर 1894 जापान के वाकायामा प्रांत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम कोनोसुके रखा गया। पता नहीं ये भाग्य था या दुर्भाग्य कि कोनोसुके के जन्म के बाद कोनोसुके के पिता, जो कि उस समय अपने समुदाय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, यकायकी उन्हें गरीबी के ऐसे दिन देखने पड़े कि उनका घर तक बिक गया था। अब पिता की आय से घर खर्च भी नहीं निकलता था, तो कोनोसुके को भी बहुत छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। खेलने पढ़ने की उम्र में काम सीखना पड़ा। काम की शुरुआत उन्होंने एक दुकान में सफाई कर्मचारी के रूप में की, लेकिन दुकान में मंदी के कारण कोनोसुके को वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक साइकिल कंपनी में काम किया, लेकिन अधिक आमदनी के लिए उन्होंने बाद में ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में आवेदन किया और उनको यहाँ पर नौकरी मिल गई। अपनी लगन और कड़ी मेहनत की वजह से उनका कई बार प्रमोशन भी हुआ और महज 22 साल की उम्र में ही वो कंपनी की इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त हो गए। कोनोसुके काम के साथ साथ अपने आइडियाज़ पर भी काम किया करते थे और इसी के फलस्वरूप उन्होंने एक बहुत ही बेहतर विकसित लाइट सॉकेट बनाया। जब उन्होंने इसे अपने बॉस को दिखाया तो उनके आइडिया को उनके बॉस ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि ये आइडिया बेकार है, ये मार्केट में नहीं चलेगा। लेकिन कोनोसुके को विश्वास था अपने इन्वेंशन पर। वो शायद इस बात को जानते थे कि अपने आप कुछ भी नहीं चलता, मेहनत से चलाना पड़ता है। इसी विश्वास के साथ अपने सपने को पूरा करने, अपनी सोच को परवाज़ देने वो निकल पड़े एक नए सफ़र पर, जिसका रास्ता अनिश्चितताओं से भरा हुआ था, जिस पर आलोचनाओं और हतोत्साहन पथ पथ पर था। पर जो निकला था इस सफ़र पर, वो कोनोसुके भी बड़ा ज़िद्दी इंसान था। कोनोसुके ने अपनी बीवी के साथ मिलकर घर पर ही प्रोडक्शन का काम शुरू किया और इसे बेचने के लिए स्वयं अलग अलग जगह पर जाते, लेकिन कोई भी इसे नहीं खरीदता, क्योंकि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। इस दौरान कोनोसुके की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। उनके दोस्त, घर वाले सभी उन्हें इस काम को छोड़कर वापस नौकरी करने की सलाह देने लगे, लेकिन कोनोसुके पीछे नहीं हटे। विश्वास था अपने ऊपर, अपने आविष्कार के ऊपर, और उनका विश्वास और उनकी मेहनत एक दिन रंग लाया और उन्हें एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला। और इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ एक ऐसी कंपनी का जो केवल जापान में ही नहीं, वर्ल्ड के 50 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट की छाप छोड़ चुकी है। उसका नाम है पैनासोनिक और इसकी शुरुआत करने वाले थे कोनोसुके मात्सुशिता। मेरा यह कहानी सुनाने का केवल यही मकसद था कि आप जानें कि धैर्य, आत्मविश्वास, समर्पण ये केवल शब्द मात्र ही नहीं है। इनमें इतनी क्षमता है कि यह मानव को महामानव बना सकती है। कलकत्ता के किसी नरेंद्र को विश्व गुरु विवेकानंद बना सकती है, या फिर किसी चाय बेचने वाले गुजराती को भारत का प्रधानमंत्री बना सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इन क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इन सब चीज़ों से रूबरू करवाएं, ताकि हमारा समाज, हमारा देश तरक्की करे, खुशहाल बने। इसी कामना के साथ SRG मोटिवेशन आपके सपनों को सपोर्ट करता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें SRG मोटिवेशन चैनल को और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक कमेंट मेरा भी उत्साह बढ़ाता है। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। धन्यवाद। SRG मोटिवेशन साइनिंग ऑफ।